संसार में दोस्ती की जब भी मिसाल दी जाती है तो श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को सबसे प्रमुख रूप से याद किया जाता है। श्री कृष्ण जहाँ द्वारकाधीश तो सुदामा का जीवन बिल्कुल दीनहीन अवस्था में चल रहा था। घास फूस से बनी झोपड़ी में उनका गुजर हो रहा था। वो भी कभी रात में अगर आंधी तूफान आ जाए तो वो भी उड़ जाता था। श्री कृष्ण अंतर्यामी थे, उनसे उनकी यह दशा देखी नहीं जा रही थी, लेकिन सुदामा का एक ही मंत्र था कि विपत्ति चाहे आए हजार पर मित्र न जाए मित्र के द्वार। इस वजह से श्री कृष्ण चाह कर भी उनकी मदद नहीं कर रहे थे। एक दिन उनकी इस दशा को देखकर श्री कृष्ण ने तय किया कि उनकी किसी भी तरह से मदद की जाए। तो एक दिन जब सुदामा कहीं बाहर थे तो श्री कृष्ण भिक्षुक का रूप बनाकर उनके कुटिया पर पहुँचे और उनकी पत्नी से कहा कि माता मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो उनकी पत्नी ने खाली बर्तन दिखाकर कहा कि कुछ नहीं है खाने को। तो फिर श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि माता मुझे थोड़ी पानी ही पिला दो। तो उनकी पत्नी ने घर से एक मिट्टी के बर्तन में पानी लाकर जैसे ही उन्हें दे रहे थे तो वो भी टूट गया और हाथ से छूट गया। तब भिक्षुक के रूप में श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि माते फिर मुझे एक वचन ही दे दो। तो उन्होंने कहा कौन से वचन? आपको किसी भी तरह से सुदामा को अपने मित्र के पास एक बार भेजना है, श्री कृष्ण के पास। तो उनकी पत्नी ने कहा कि वो तो कभी मानेंगे नहीं, क्योंकि मैंने उन्हें कई बार कहा लेकिन वो तो मना करते हैं बिल्कुल। तब भिक्षुक ने कहा नहीं, आपने मुझे अगर वचन दिया है तो आपको किसी भी तरह से भेजना पड़ेगा। तब उनकी पत्नी ने कुछ दिन बाद सुदामा को जिद करके श्री कृष्ण के पास भेजा और फिर संसार को पता है कि सुदामा के दिन फिर कैसे फिरे। इसलिए याचक के रूप में अगर कोई आपके पास हमारे पास आता है तो उन्हें कम मत समझिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा दाता वही होता है। जय श्री कृष्ण।